तनी संगे रहा ना। नहीं जगह नहीं है सर, जगह नहीं है, जगह नहीं, जगह नहीं भाई सब मत चलिए बस और सब है हमने दिक्कत हो यार गोली देखा नहीं गप लिया दियो हां सब बनी साइड हो बाबू भागले फोटो खींच रहा भाई साइड हो जाए थोड़ा साइड होने साइड हटू ना साइड होने हल्का सा भाई हम लोग आपने क्या कर लिया नीचे हल्का सा जल्दी से क्या हां चलो ये अच्छे ये कर ले ये कितना दिन बस इन टॉर्च है कि आगे कहीं साइड हो जाओ तो कहीं आगे साइड हो साइड खोलिए हटो ना कहीं हो कहीं साइड हो ना आगे से करो ना आए वो आउटसाइड कते के वर्ग भेले टोटल 365 करोड़। अरे मोबाइल हटो तुम हो सर कंप्लेनों के लिए मैं अपने कहीं साइड हो जाओ। हमारी दो तीन बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए पहले तो आप ये समझिए दिल से आप लोगों ने आज तक 40 साल हो गया जब भी चुनाव आता है नीतीश कुमार जी लालू यादव का खौफ दिखाता है। मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर 6 साल की डबल इंजन की सरकार मन की बात में कभी भी मिथिला कोसी सीमांचल अन्न की बात नहीं हो पाई किसी भी परिस्थिति। 15 साल की सरकार और 15 साल पूर्व की सरकार और उसके पहले की सरकार 30 साल 40 सालों से लगभग बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया और भागलपुर, मुंगेर। यदि हम बात करें कमला की, बात करें गंडक की, बात करें महानंदा की, बात करें कोसी की, बात करें भूती बलान की, बात करें बलान की, कनहर की, केहर की, यह नदियां वरदान हुआ करती थी। कभी मैंने कई बार ये सवाल उठाया है कि कोई भी सरकार ने सिंचाई विभाग को और कोसी सीमांचल इस इलाके को लूट का विभाग समझ लिया, घर भरने का विभाग समझ लिया। कभी भी फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों रुपया लूटे गए, फ्लड फाइटिंग के नाम पर अस्पर पर करोड़ों रुपया लूटे गए। बड़े से बड़ा टेंडर 300, 200, 400 करोड़ का, 100 करोड़ का नीचे नहीं है। और यदि आप क्वालिटी की नदियों के ऊंचे होने का कारण यह रहा कि हमने कभी सैनिटेशन नहीं किया, हमने बांध का मजबूती से जो हमारा लागत था, जो प्लेट का काम था, जो गिट्टी का काम था, मजबूत बोरे को देकर को जो भरने का काम था, हमने कभी नहीं किया। हमने हमेशा इस इलाके को, अब सिंचाई मंत्री ने कहा कि हम चिट्ठी लिखे हैं कि हमें इतने दिनों से गंडक पर काम करने का के लिए नेपाल की सरकार मनाही कर दी। आप चिट्ठी क्यों लिखे? आप डबल इंजन की सरकार है, आप वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करते। आप 1.5 महीना से क्या कर रहे थे? 2 महीना से आप लगातार, जब बारिश आया तब आप चिट्ठी क्यों लिखे? जब नदियों में उफान शुरू हुई और पानी का वाटर क्यों भरना हुआ, तब आपको नींद कैसे खुली? आपको 2 महीना, 6 साल भर बाढ़ के बाद साल भर आप क्या कर रहे थे?
साल भरों से अभी जिस बांध पर हम लोग गए, अगले बार 3 जगह कटाव, 4 जगह, बड़े से बड़े लगभग घर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गई। नहर को भी भर दिया गया। इस बार 300-400 करोड़ का काम हुआ। आप प्लेट नहीं दिए, लोगों के पूछने पर आपने बालू से बांध भर दी। और जब पानी के आने की संभावना हुई, सुशासन बाबू पहली बार, आपको आश्चर्य होगा, किसी भी परिस्थिति में आप याद करिए इस सुशासन बाबू का 15 सालों में इन्होंने हवाई सर्वेक्षण बाढ़ के समय किया होगा, अरवा चावल पिल्लू भात हमको खिला दिया होगा, खैरात में 2 किलो चावल और आटा मिल गई होगी। लेकिन इन्होंने बाढ़ से मुक्ति पर कोई काम नहीं किया। एक बार प्राइम मिनिस्टर आए, सीमांचल में बाढ़ आई थी, 5,000 करोड़ रुपए का घोषणा किया। अरबों खरबों रुपया की क्षति होती है साल में। हमेशा नीतीश कुमार जी और इस धृतराष्ट्र की सरकार का बयान आता है कि इस बार बांध नहीं टूटेगी। हर साल मिनिमम कम से कम 30 से 50 जगह, 40 जगह, 20 जगह बांधे टूटती है। अगले बार सीतामढ़ी से लेके इस इलाके में और झंझारपुर में कमला का बांध, जयनगर, इस इलाके को तबाह कर दिया। अब सुशासन बाबू 4 महीने के बाद आए। आपके आने से क्या बालू और बांध और नेपाल डर गया? आप प्राइम मिनिस्टर से बात किए कि आप नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात करिए। आप भारत के राजदूत से बात किए कि आप दबाव बनाइए। बेटी और रोटी के संबंध में 7 साल के बाद हमारी बच्ची को नागरिकता मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने एक बार बात किया कि ऐसा कानून क्यों? आप यहां क्यों आए? 4 महीने के बाद आपको चुनाव महीना में, जब 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, तो आपको ये नींद क्यों खुली? आप मूर्ख ही समझते हैं मिथिला कोसी सीमांचल के हर व्यक्ति को। हमेशा आयवास, हमेशा मैनिपुलेशन। सुशासन बाबू, आपको ये बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में, मिथिला में, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में बाढ़ नहीं आएगा जब आप पटना को नहीं संभाल सके। अगले साल पटना डूब गई और इस बार 2 घंटे के पानी में पटना डूब गई। और 4 महीने के बाद आप संप हाउस चले गए देखने। तो क्या संप हाउस का लोहा डर गया? ये सवाल पूरा पटना आपसे पूछी। आप पदाधिकारी को डराते, आपके पदाधिकारी ने लूटा, आपके पदाधिकारी ने 16 संप का 47,82,000 का टेंडर किया, अलग अलग 47 लाख। अभी तक वो टेंडर के बाद संप हाउस नहीं बना। काहे? जब आप पटना को कबाड़खाना बना सकते हैं, तो 15 सालों में आपके मंत्रियों ने, आपके पदाधिकारियों ने, एसी ने, चीफ इंजीनियर ने, इंजीनियरिंग इन चीफ ने, एग्जीक्यूटिव ने, एसडीओ ने मिल करके चारागाह बना दिया। इस बार भी चारों जगह बांध बंधने में इन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपया लूट लिए और बालू की भरपाई करके बांध को फिनिश कर दिया। क्या सुशासन ये आज सीधा जवाब चाहता है? आप या तो बोलिए बाढ़ नहीं आएगा, या तो आप रिजाइन करिए। यदि बाढ़ आता है, आप वैसे तो बेशर्म हैं, आपको शर्म नहीं है। हम आपको चेताने आए हैं कि आप सबसे बड़ा घोटाला सिंचाई घोटाला होगा। ये इस बात को याद रखिएगा। चाहे वो 60 घोटाले हुए हैं, एस्टीमेट घोटाला से लेकर, सृजन घोटाले से लेकर, बांध घोटाला, मनरेगा घोटाला, जल नल घोटाला, कल नल घोटाला, हरियाली यात्रा घोटाला, सारे घोटालों से ज्यादा सिंचाई घोटाला।
और हम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि आप इसकी जांच या तो न्यायाधीश से कराएं, सीएजी से रिपोर्ट मंगाएं कि कितना अरब खरब रुपया खर्च हुए 15 सालों में, और 30 सालों का भी हिसाब आप लीजिए, और जो खर्च हुए वो पैसा कहां गया फ्लड फाइटिंग के नाम पर पदाधिकारी और नेताओं के घर में। हम लोग पूरे इस मिथिला और जयनगर के इलाके के लोग अब हर साल मरने की तैयारी नहीं करेंगे, अब मारने की तैयारी करें। कितना आप बैल बार मुझे, यदि हम मरते ही रहेंगे जिंदगी भर, हमारे बच्चे के पास जीने के लिए कोई अनाज नहीं बचेगा, गन्ना बर्बाद हो गया, अगले साल किसी तरह लड़के भेजे, फसल बाढ़ के चलते हम डर से नहीं लगाते हैं, हम जीने के लायक नहीं बचे 30 सालों के अंदर, मरता क्या नहीं करता। यदि आप हमको लूट के मारिएगा तो हम आपसे लड़ेंगे। इसीलिए हमारा सीधा सवाल है, आज आपने देश को संबोधन किया, प्रधानमंत्री जी बहरूपिया मत बनिए। 4 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी आपने पूरे देश को समाप्त कर दिया। आपकी स्थिति वो हुई, आप इकोनॉमी में जीडीपी माइनस पे चला गया, 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हो गए, 7 करोड़ 82 लाख मजदूरों को जीने के लायक नहीं रहने दिए, करोड़ों लोगों को आपने सड़कों पर 1400-1800 किलोमीटर चला दिया, बिजली पानी काट दी, भाड़ा के चलते आपने लोगों को रूस से, सूरत से, अहमदाबाद से, करनाल से, पानीपत से, पंजाब से, गुड़गांव से आपने भगा दी। आप 4 महीने तक 1000 रुपया नहीं दिए, 1 किलो दाल नहीं दिए, 1 कनवा दाल नहीं दिए। 5 महीने जब हमको मरने के लिए हो गया तो आज उसको याद आया 9 महीना। प्रधानमंत्री जी, मैं आजीवन मैं घोषणा करता हूं, गरीबी रेखा 2 बीघा के नीचे जिस परिवार को होगा, आजीवन आप कहते हो नवंबर छठ याद आ जाता है, छठी का दूध पिला देगा ये बिहार आपको। छठ नहीं है ये, 5 किलो आटा या गेहूं और 1 किलो दाल नवंबर के चुनाव तक खैरात है ये क्या? और याद नहीं आया पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? महंगाई आप हर घर पर मार कर दिए, डीजल के कारण सिंचाई और जोत खत्म हो गई, बस का भाड़ा बढ़ गया, महिलाएं रोटी नमक खाएगी, तेल की व्यवस्था और प्याज नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस में आपने पूरी देश की जीडीपी बर्बाद की, यूथ को बेरोजगार किया, मजदूरों की जिंदगी आत्महत्या करने पर मजबूर किया, और किसान की रबी फसल के बाद वो बर्बाद हो गए। अब आप बताइए, आज आपने हमेशा मन की बात करते हैं, अरे प्रधानमंत्री जी महंगाई में जन की बात कर लीजिए ना। आज आपने एक बार महंगाई पर नहीं बोले, आप एक बार चीन और नेपाल पर नहीं बोले। पहली बार चीन ने हम पर गोली, नेपाल ने हम पर गोली चलाई, पहली बार नेपाल ने कहा कि आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, पहली बार नेपाल ने कहा मोतिहारी तक हम पहुंचेंगे, और आप चुप हैं। इसीलिए नीतीश कुमार आपने कहा उद्योग नीति, 15 साल में इतना बड़ा निर्लजता, इतनी बड़ी बेशर्मी, 15 साल में उद्योग नीति क्या हुआ? 15 सालों में कमला और गंडक, महानंदा और कोसी ने हमारी जिंदगी को तबाह क्यों किया? जब 2 महीना जुलाई और अगस्त बाढ़ हमें तबाह करेगा, और उसके बाद आचार संहिता, ये आप किसको मूर्ख बनाते हैं? 15 साल लूट नीति,
उसके बाद चुनाव नीति और उस बीच में उद्योग नीति। हमारे इलाके में चीनी मिल बंद, हमारे इलाके में दूध फैक्ट्री बंद, हमारे इलाके में पेपर मिल बंद, हमारे इलाके में दालचीनी मिल बंद, गन्ना और मक्का की एमएसपी भी हमें नहीं मिलता, एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है, बाजार समिति नहीं है, मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार जी, आप न्यूज और व्यूज देने आए थे, 15 साल आपको मिला, आपको सर्व नहीं होता जिसने बिहार को 60 घोटाले दिए। सुशील मोदी की गिरफ्तारी का मांग मैं कल किया हूं, बर्खास्तगी का मांग, सृजन घोटाले में बहन, भगिनी, भाई, एक रेडीमेड का दुकान था सुशील मोदी को, और आज भाई उसका भारत का सबसे बड़ा बिल्डर है, महावीर मोदी। एक घोटाले नहीं है, दर बदर घोटाला। आप चुप। आप नहर और शहर नहीं बना सके, खेत तक पानी नहीं पहुंचा सके। वक्त आ गया है जवाब देने का। या तो आप रिजाइन करें, या तो आप घोषणा करें कि कोई बांध नहीं टूटेगी। आपको समय रहते हम आगाह करने आए, आप इस बात को समझिए। नरेंद्र मोदी जी, बिहार रेजिमेंट, कुंदन, पुलवामा की घटना में 1 रुपया नहीं दिया आप। पप्पू यादव ने 40 पुलवामा के लोगों को 40 लाख रुपया दिया, आपने नौकरी नहीं दी। बिहार रेजिमेंट के 20 लोग मरे, 2 लोगों को चुनाव के चलते आपने 35 लाख रुपया की घोषणा कर दी, लेकिन 16 लोगों को 1 रुपया आपने नहीं दिया, यहां से बाहर के लोगों को। बिहार के चुनाव में आपको 5 महीना 5 किलो, क्या कोई नेता का बेटा बेटी 5 किलो चावल 1 किलो दाल में भर महीना खाना खा सकता है? प्रधानमंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हमेशा ठगना, हमेशा झूठ की ठेकेदारी। हम जीना चाहते हैं, हम उड़ान भरना चाहते हैं, हम 40,000 रुपया कमाना चाहते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। आप 1.25 लाख करोड़ रुपया का घोषणा किए थे, क्या हुआ? आपको जवाब देना चाहिए। आप विशेष पैकेज की बात किए थे, क्या हुआ? विशेष राज्य की बात किए थे, क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी की बात किए थे, क्या हुआ? आप 1.5% भी फैक्ट्री हमें नहीं दे पाए। आपको जवाब दीजिए। आप वर्चुअल और डिजिटल में मत फंसाइए। आप जवाब दीजिए कि पूरी दुनिया में बिहार के मजदूर और लोगों की स्थिति इतनी बुरी क्यों हुई? आप ये जवाब दीजिए। इसीलिए इस सरकार ने एक बार यदि कहीं भी हमें बांध टूट के डुबाया तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी। या तो हम लोग रहेंगे, या तो इस सरकार का मंत्री पदाधिकारी संतरी रहेगा। सर, इस विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाली है, क्या उसमें जात किसी से समझौता भी? अच्छा, एक बात आप बताइए, पटना के बाढ़ में पप्पू, चिमकी में पप्पू, प्याज में पप्पू, नियोजित के लिए पप्पू, जीविका ममता के लिए पप्पू, कोरोना वायरस में जब हाथ उठा दिया कि बच्चे को नहीं ला सकते हैं, तो पप्पू यादव 7 ट्रेन देकर अपने पैसे से, सरकार ने 1 रुपया नहीं दी, कोटा से बच्चों को लाए। 700 बस भेजे पूरे बिहार में, 10 लाख लोगों को 1 महीने का किट्स और 22,000 अकाउंट में पैसा, 3 लाख लोगों को बाय हैंड पैसा। सरकार 1,000 रुपया 14 अप्रैल को घोषणा करती है और मात्र 3 लाख रुपये को देती, 3 लाख लोगों को देती है, मतलब 2 रुपया 80 पैसा हिस्सा पड़ता है। तो चुनाव अभी क्यों?
जब पूरा का पूरा देश संक्रमण में है, पॉजिटिव केस बढ़ रहा है, मैं जानना चाहता हूं चुनाव अभी क्यों? बिहार में जांच क्यों नहीं करते नीतीश कुमार? 20 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में पॉजिटिव केस होंगे, अनलॉकडाउन 1 क्यों किया? दारू की दुकान मधुशाला आपने जब क्यों खोल दी? इसलिए चुनाव सवाल अभी नहीं है, चुनाव जनता तय करती है। नेता तो सिर्फ जात पात, हिंदू मुसलमान, धर्म मजहब करता, उन्हें बिहार के विकास से मतलब नहीं है। बस विकास के नाम पर जात पात करना, हिंदू मुसलमान करना, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, क्वारंटाइन में लूटना, क्वारंटाइन का पैसा लूटना। 68 करोड़ रुपया एक क्वारंटाइन से ही लोग लूटा है, 38 करोड़ एक जिले से, 68 करोड़। और ये मैंने चिट्ठी लिखा, तो हमेशा लूट। इसीलिए अभी पहले मिथिला कोसी सीमांचल के बाहर जो हमारी जिंदगी के लिए डर का वातावरण बना हुआ, सरकार को चेतावनी और ये लड़ाई आर पार। इसीलिए हम बांध पर हमने कहा कि आज मुखिया जी और सभी जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, इलाके के बुजुर्गों से बात करेंगे और एक आवाज देंगे, अब बहुत हो गया, अब मरने की तैयारी हमारी नहीं, जो लूटा है उसको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव होता रहेगा, चुनाव की चिंता मत करिए। सर, नेपाल के साथ जो बेटी रोटी का संबंध है और इसके साथ जो विदेश नीति है अपनी, सर कोलैप्स कर गई। बांग्लादेश हमसे दूर, श्रीलंका हमसे दूर, ताइवान हमसे दूर, चाइना 38,000 वर्ग मीटर हमारे भीतर। चाइना पर बोलने को तैयार नहीं प्रधानमंत्री, पेट में दर्द होता है। नेपाल पर, बांग्लादेश पर नहीं बोलते, मन की बात किया चाइना पर नहीं बोले, आज देश को संबोधन किया चाइना महंगाई पर नहीं बोले। हमेशा इनका केंद्र बिंदु चुनाव होता है। बोल दिया नवंबर और छठ तक। अरे पप्पू यादव कहता है नवंबर छठ तक नहीं, आजीवन बिहार के गरीब को 25 किलो चावल, 5 किलो दाल, करवा तेल, मसाला, आजीवन 2 बीघा से नीचे गरीब परिवार को 30 तारीख को राशन पहुंचेगा। आप चुनाव के लिए 5 किलो क्या है, हम खैरात लेकर के, ऐसी खैरात नहीं चाहिए जिसने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और हमें सबसे ज्यादा लाठी गौली और गाली सुनने पर मजबूर किया और हम पैदल आए बिहार। हमारे बच्चे भूख से मर गए, ट्रेन में मर गए, क्वारंटाइन में मर गए और आज वो 5 किलो चावल मेरे ही पैसे का देकर, ये राजनीति नहीं चलेगी, जवाब देना पड़ेगा। छठ याद आया है तो बिहार का छठी का दूध भी आपको याद आ जाना चाहिए। और आगामी विधानसभा में क्या आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी? सर, जनता के दिल के साथ गठबंधन है ना, परिस्थिति और समय सब कुछ तय करता है। बिहार की जनता विकल्प चाहती है और बिहार की जनता देख रहा है एक मजबूत विकल्प। 40 सालों से वही चेहरा, वही बहुरूपिया, वही बिहार, वही हालात, वही गरीबी, वही बेरोजगारी, वही कोई फैक्ट्री नहीं, वही बाढ़, वही मौत। इसीलिए बिहार का यूथ, किसान और बिहार का मजदूर यह जीना चाहता है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है मजबूत विकल्प देने की। बिहार को एक मजबूत और बेहतर विकल्प हम लोग देंगे।